नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। बिहार का एक ऐसा मुद्दा जो काफी समय से गर्म है, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला काफी समय से चल रहा है, वो है जातिगत जनगणना। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है नीतीश सरकार को। क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने और क्या है पूरा मामला, हम आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली है। बिहार सरकार द्वारा पूरे राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने के फैसले के खिलाफ लगी याचिकाओं पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने और कानून के अनुसार उचित उपाय खोजने की स्वतंत्रता है। इसी के साथ अब बिहार में जातिगत जनगणना कराना जारी रहेगा। दरअसल बिहार में जातीय जनगणना की जा रही है। 7 जनवरी से जाति गिनने का काम किया जा रहा है। प्रथम चरण में मकानों का नंबरीकरण और घरों के सदस्यों की संख्या की गिनती की जा रही है। इसके बाद 6 जून को राज्य सरकार द्वारा जातीय जनगणना के लिए जारी नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जातीय जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हिंदू सेना ने याचिका लगाई थी और कहा था कि यह देश की अखंडता को तोड़ने वाला है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि याचिकाएं विचार करने योग्य नहीं है और याचिकाकर्ताओं को संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये एक प्रचार हित याचिका है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हम विशेष जाति को कितना आरक्षण दिया जाना चाहिए, इस बारे में निर्देश कैसे जारी कर सकते हैं। जजों ने कहा कि हम इस तरह के निर्देश जारी नहीं कर सकते हैं और इन याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकते हैं। जाहिर तौर पर यह फैसला एक एनजीओ और अन्य द्वारा दायर 3 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आया है। पीठ ने आदेश दिया है कि सभी याचिकाओं को वापस ले लिया गया है मानकर खारिज किया जाता है और कानून में उचित उपाय खोजने की स्वतंत्रता दी जाती है। बता दें, 11 जनवरी को शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह इस मामले को 20 जनवरी को सुनवाई करेगी, क्योंकि याचिकाकर्ताओं में से एक ने मामले की तत्काल लिस्टिंग का उल्लेख किया था। अब आइए एक बार समझ लेते हैं कि आखिर ये जातीय जनगणना है क्या। भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है। इसमें सरकार को विकास योजनाएं तैयार करने में मदद मिलती है। किस तबके को कितनी हिस्सेदारी मिले, कौन हिस्सेदारी से वंचित रहा, इन सब बातों का पता चलता है। कई नेताओं की मांग है कि जब देश में जनगणना की जाए तो इस दौरान लोगों से उनकी जाति भी पूछी जाए। इसी से देश की आबादी के बारे में तो पता चलेगा ही, साथ ही इस बात की जानकारी भी मिलेगी कि देश में कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जाति के आधार पर लोगों की गणना करना ही जातीय जनगणना कहलाता है। भारत में आखिरी बार जातीय जनगणना साल 1931 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुई थी। आजाद भारत में कभी भी जातीय जनगणना नहीं हुई। हालांकि जातीय जनगणना एक ऐसी मांग है जिसे समय समय पर कई नेताओं द्वारा उठाया जा चुका है। वैसे देखा जाए तो साल 1941 में भी जाति जनगणना हुई, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। इसके अलावा साल 2011 में यूपीए के शासनकाल में जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन रिपोर्ट में कमियां बताकर उसे भी जारी ही नहीं किया गया था। जातीय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं, इसको लेकर लोगों की भी अलग अलग राय है। इसको लेकर लोग अलग अलग तर्क दे रहे हैं। इसके पक्ष में तर्क देने वाले लोगों का कहना है कि ये विकास कार्यक्रम बनाने के लिए जरूरी है। इससे सरकारी नीतियां बनाने में सहायता मिलेगी। वहीं कौन सी जाति पिछड़ापन झेल रही है, इस बात की जानकारी भी मिलेगी। इससे आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की वास्तविक जानकारी मिलेगी।
कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जब SC/ST की जनगणना हो सकती है तो बाकी जातियों की भी हो सकती है। वहीं जो लोग इसके खिलाफ हैं, उनका कहना है कि सर्वे के आधार पर योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है, समाज का ताना बाना बिगड़ सकता है, परिवार नियोजन की कोशिशों पर उल्टा असर पड़ सकता है। इसके अलावा देश की जनसंख्या और बढ़ सकती है। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? आपको क्या लगता है, जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए विजडम न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और विजडम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।